हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है नाव और धारा, और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 15 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह स्थान कितनी दूर होगा? वह स्थान कितनी दूर होगा जहां से नाव जा रही है और जहां तक पहुंच रही है। तो दोस्तों हमसे दूरी पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें दिया है एक व्यक्ति शांत जल में, तो शांत जल में नाव की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसके बाद बोला है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लेते हैं, माना दूरी बराबर डी मान लेते हैं, डी किलोमीटर, ठीक है। डी मान लिया हमने दूरी। अब इसके बाद में इसमें धारा की चाल दिया है, धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह स्थान कितने दूर है, यानी दूरी पूछा है। तो चलिए देखिए, अब दोस्तों शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर, दूरी डी है, डी मान लिए, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें बोला क्या है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय, यानी जाने और आने में उसको 1 घंटे का समय लग रहा है। तो देखिए वो जब जाएगा तो डी दूरी जाएगा, और किस स्पीड से जाएगा दोस्तों? पानी जो है शांत जल में चाल उसका इतना है, तो जब जाएगा तो बहाव के साथ जाएगा पानी में जब जाएगा। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जब वो जाएगा, पानी ऐसा तो नहीं है दोस्तों, अगर होगा शांत जल में उसकी स्पीड इतना है, लेकिन अब जहां जा रहा है वो जाने और आने का बोला है, तो उसमें क्या होगा? जब जाएगा तो पानी के बहाव के साथ जाएगा, और आएगा तो पानी उसको रोकेगा, ठीक है, चाल को उसकी कम करेगा। तो क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या करेंगे कि चाल है हमारी 5 प्लस 1 कर देंगे, 1, ये हो गया 6, क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमने डी माना था किलोमीटर, ठीक है, डी किलोमीटर। अब करेंगे प्लस, और डी दूरी को ही तय कराना है, किससे? 5 किलोमीटर की चाल से जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा कि 1 किलोमीटर को घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये अनुकूल होगा दोस्तों, पानी के अनुकूल होगा, और ये पानी के विपरीत होगा, इसलिए इसको घटाकर चाल को लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है हमारा किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमें दिया है घंटा, ठीक है। दूरी बट्टे चाल क्या होता है? समय। दूरी बट्टे चाल समय होता है, तो हमारे ये हुआ यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे समय हुआ, ये भी हमारा समय हो गया, ठीक है। ये समय हो गए। अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर काटेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर, और 1 घंटा हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये घंटे भी कट जाएगा, क्योंकि इधर भी हमारा घंटा है, तो ये घंटा हुआ बराबर। अब देखिए हमें तो दूरी निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा D/6 प्लस, और D/, हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर 1, इतना हुआ। अब यहाँ से क्या एलसीएम ले लेते हैं? 12, यहाँ से ले लेंगे 6 दूनी 12 एलसीएम, ठीक है, 12 को ले लेते हैं एलसीएम, तो 12 है ना, तो 6 दूनी 12, और 2D हो जाएगा ऊपर, 2D प्लस यहाँ से 4 3 12, यहाँ होगा 3D बराबर, यहाँ 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 2D और 3D 5D हो गया, 5D और बराबर ये 12 इधर चला जाएगा। तो D बराबर अगर निकालना है तो 12/, करेंगे 5, और 5 से अगर इसमें भाग लगाते हैं, 5 से 12 में भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा 0, और पॉइंट लगाएंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन आंसर हमें किसमें दिया है? हाँ 2.4 सही है, राइट है, यही इसी में आंसर दिया हुआ है, यही हो जाएगा दोस्तों किलोमीटर। जो दूरी होगी ना, जाने की दूरी, जहां तक वो जाएगी नाव, उसकी दूरी जो है
इसकी दूरी हो जाएगी 2.4 किलोमीटर। जाने में 2.4 किलोमीटर और फिर आएगा 2.4 किलोमीटर। तो हमसे दूरी पूछा कि कितनी दूरी तक जाएगा, तो 2.4 किलोमीटर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा का वेग कितना है? धारा का वेग कितना है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों? नाव की चाल हो जाएगी, इसमें दिया है 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर और 3 घंटे में 3 आवर में, ठीक है, किलोमीटर। तो इसका कितना हो गया? 3 से 3 कट गया, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब आ गया? विपरीत दिशा में, यानी नाव इधर से जा रही है और पानी उधर से आएगा, तो ये हो गया विपरीत दिशा में उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब इसके बाद में देखिए उसमें आगे क्या बोला है, धारा की दिशा में 3 घंटे में। अब धारा की दिशा में यानी धारा के प्रवाह के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा के प्रवाह के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी? देखिए इसमें दिया है कि 15 किलोमीटर दूरी दिया है, और कितनी घंटे में? 3 घंटे में, 3 आवर में इतना जा रहा है, तो 3 से काटे 5 बार, तो इसका हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों हमारा ये हो गया चाल, ये भी चाल हो गया, यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल और धारा के प्रवाह के साथ नाव की चाल। अब इसके बाद में क्या बोला गया है कि धारा का वेग कितना है? धारा का वेग, अब दोस्तों ये चाल जो है हमारी निकल के आएगी कि धारा के साथ इतना चाल हो जाएगा नाव का, और धारा के विपरीत दिशा में इतना चाल हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है कि धारा की चाल क्या है? धारा की चाल कुछ नहीं दोस्तों, देखिए धारा की चाल के लिए क्या करना होता है? धारा की चाल के लिए हमें लेना होगा सबसे पहले कि धारा के प्रवाह के साथ की नाव की चाल क्या है? 5 किलोमीटर, 5 को लेंगे, धारा के प्रवाह के साथ नाव की चाल, और इसमें से घटाएंगे दोस्तों धारा के विपरीत वाली चाल को, तो 1 किलोमीटर, और इसमें कर देंगे 2 से भाग, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 5 में से गया तो 4 बचा 2, 2 से 2 काट दिया, ये होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत यही दूरी 4 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। शांत जल में नाव की चाल, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 2 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर और कितने? 2 घंटे में, 2 से काटे 8 बार, तो ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या दिया है? इसमें बोला है दोस्तों धारा के विपरीत यही दूरी 4 घंटे में तय करता है। यही दूरी यानी 16 किलोमीटर की जो दूरी है और 4 घंटे में तय कर रहा है, 4 आवर में, ठीक है। 4 से काटे 4 बार, तो यही हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद में बोला गया है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। कुछ नहीं, शांत जल में नाव की चाल, उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? उसके लिए हमें पहले लेना पड़ता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। धारा की दिशा में नाव की चाल को लेंगे
उसके बाद में धारा के विपरीत वाली चाल को लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से कर देंगे भाग। 8 4 होता है 12, 12 में 2 से देंगे, 2 8 4 12, 2 से लगाए ना तो 2 छिक्के 12, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के साथ जाती है तथा वापस विपरीत दिशा में आती है। आने व जाने में कुल समय 12 घंटे लगते हैं, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल क्या होगी? 18 नंबर। तो शांत जल, शांत मान लेते हैं दोस्तों, दिया नहीं है, माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब इसके बाद में बोला है कि शांत जल में एक नदी में धारा का वेग 18 नंबर है, हाँ सॉरी, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग क्या दिया है? धारा का वेग दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के साथ जाती है तथा वापस धारा के विपरीत दिशा में आती है। दोस्तों क्या करेंगे इसको, देखिए मान लेते हैं इसमें दूरी तो दिया है, दूरी दिया है इसमें 35, दूरी बराबर दिया है 35 किलोमीटर, दूरी आ गया 35 किलोमीटर। तो दूरी, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बट्टे चाल। ये होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूरी बट्टे चाल होता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिए 35 किलोमीटर क्या है? दूरी 35 किलोमीटर की है, तो अब वो धारा के अनुकूल जाएगा। धारा के अनुकूल तो चाल क्या हो जाएगी? चाल जो कि नीचे लिखना है, यानी x शांत जल में है तो +1 कर देंगे, अनुकूल में है तो जोड़ देंगे। इसके बाद में देखिए प्लस 35 करेंगे और x - 1 कर देंगे, क्योंकि ये विपरीत में है, और बराबर हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x + 1 और यहाँ से x - 1, ये लिए एलसीएम ले लिए। अब यहाँ से देखिए 35 ऊपर रहेगा ही, 35 रहेगा, और यहाँ से क्या, इससे 1 कट गया तो ये बचा, यानी x - 1 ऊपर गया। इसके बाद देखिए प्लस, यहाँ भी 35 है और इससे ये कट गया तो ये जाएगा x + 1 ये बचा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये होगा 12। अब इसके आगे यहाँ से देखिए 35, तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर लीजिए ऊपर। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 35x हो जाएगा ना, 35x माइनस हो जाएगा 35 और प्लस हो जाएगा 35x प्लस हो जाएगा 35। ठीक है, और इसके बाद बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 12 रहेगा और ये है x + 1 और x - 1, ये हो गया इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस वाले को माइनस में से घट जाएगा। घटने के बाद यहाँ कितना बचा, 35 70, ये बच गया 70x और बराबर कितना हमारा 12x + 1 और x - 1। ठीक है, अब ये दोस्तों गुणा में है, तो गुणा में तो हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं ना। पहले यहाँ से इसको मिटा लीजिए। अब देखिए यहाँ 70 है, तो क्या काम करते हैं, इसको काटिए 2 से काटते हैं तो ये 35 बार गया, और 2 से काटते हैं तो ये 6 बार गया। ठीक है, 2 से 35 बार, 2 से 6 बार। अब यहाँ जो बचा हमारा ये हो गया 35x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 बचा, और दोस्तों 6 बचा ना, और ये a + b और a - b बराबर क्या होता है, ये हो जाता है x² - 1 का वर्ग, ये होता है, यानी a² - b² हो जाता है, a + b a - b है तब। अब दोस्तों देखिए ये तो हमारा 35x है, बराबर ये हो जाएगा 6x² और माइनस ये हो जाएगा 6, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब यहाँ से देखिए ये 6x² - 6 और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये 35x माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर हुआ 0।
अब ये माइनस में हो गया ना। अब क्या करते हैं, 6x² माइनस 35x और माइनस 6 बराबर हुआ 0। अब दोस्तों इसके फैक्टर देखिए, ये 6 6 36 है ना, बार बार का गुणा कर लेते हैं, अंदर का कट पिट के आना चाहिए। तो इसको ऐसे करिए कि ये 6 6 36 बैठ रहा है तो इसको 6x² को रहने देंगे और अंदर वाले को क्या करेंगे कि ये 35 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 36, इसको कर लेंगे 36x और यहाँ प्लस में ले लेंगे 1x। तो 36 से कम 36 होता है और माइनस हो गया 6 बराबर 0। अब यहाँ ये हमारे फैक्टर बन गए, तो 6x लेंगे यहाँ से कॉमन, 6x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से देखिए x बचा यहाँ पर माइनस यहाँ 6 बचा, 6 6 36 हुआ प्लस यहाँ से 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो x माइनस 6 ही बचेगा। तो यहाँ भी बराबर हुआ ना, तो इसके फैक्टर निकल गया कि 6x प्लस 1 1 और x माइनस 6। तो इसमें दोस्तों इस वाले को लेंगे जो कि x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 6। तो इसका जो चाल हो जाएगा दोस्तों शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही पूछा था कि नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा शांत जल में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल दे रखा है दोस्तों 13 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में दिया है। उसके बाद है यदि धारा का वेग और धारा का चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दोस्तों हमारा दूरी इसमें कितना दिया है 68 किलोमीटर दूरी। और पूछा है अनुकूल में क्या होता है कि अनुकूल में दोस्तों हमारा जो है नाव इधर जाएगी तो धारा भी उधर ही जाएगी। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, तो 13 शांत जल में है और 4 को जोड़ लेंगे 4, तो 13 4 इस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो हमारा समय निकल जाएगा कितना लगेगा। 68 ऊपर है, 68 है, यहाँ 13 4 कितना होता है 17 घंटा निकलेगा ना। अब देखिए 17 से 68 में भाग लगाइए, 17 से 68 में 17 चौका 68, 17 चौका 68 पूरा कट गया, यानी 4 घंटे में दोस्तों क्या करेगा कि पूरी दूरी तय कर लेगा 4 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर बी 68 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, शांत जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वापस आने में नाव को 75 मिनट लगते हैं। दोनों स्थानों के मध्य की दूरी क्या होगी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछा है, कितना हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन है। तो अब देखिए शांत जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान से दूसरे स्थान वापस आने और जाने में 75 मिनट लगते हैं। तो मध्य की दूरी तो मान लेते हैं दोस्तों, माना दूरी बराबर डी किलोमीटर मान लेते हैं। अब डी किलोमीटर की दूरी है तो अब देखिए, अब इसमें धारा की दिशा में जाएगी, डी किलोमीटर की दूरी है और धारा की दिशा में जाएगी। जब शांत जल में नाव का वेग है 5 किलोमीटर तो धारा की दिशा में जाएगी तो कितना है 1 जोड़ के लिखेंगे। अब इसके बाद प्लस, देखिए डी दूरी फिर क्या करेगा 5 माइनस 1 की चाल से जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए अब इसमें आगे दिया है 75 मिनट दिया है ना, 75 मिनट इसको कर लेते हैं घंटा में चेंज, तो 60 से भाग दे देते हैं, 60 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 60 एकम 60, यानी एक सही 60 एकम 60 यानी 15/60।
तो इसको करते हैं 15 चौका 60, 1/4। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 और 5, यानी 5/4। ये हुआ इधर घंटा, 5/4 घंटा। अब देखिए हम तो दूरी निकालना है ना, तो ये देखिए यहाँ से कितना बचेगा, D/6 हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा, D/4 हुआ, और यहाँ होगा 5/4। इधर भी घंटा इधर भी घंटा, तो घंटा को हटाइए, ठीक है, ये दोनों बराबर है ना। दूरी बट्टे 4 समय होता है, दूरी, और यहाँ पे समय दे ही रखा है, समय दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ से लेंगे 12 एलसीएम, तो 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2D हुआ प्लस, अब यहाँ 4 3 12, ये हो जाएगा 3D बराबर हो जाएगा 5/4, 5/, और 2D 3D कितना हो जाता है 5D बट्टे हुआ 12, और यहाँ हुआ 5/4। तो 5 से 5 को काट सकते हैं, आमने सामने है, तो 4 से को 4 से 3 बार कट गया, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, D ऊपर बचा, और ये 3 है, जब इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, D बराबर क्या हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसकी जो दूरी हो जाएगी वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने बोला है कि दोनों स्थानों के मध्य की दूरी, तो मध्य की दूरी 3 किलोमीटर हो गई। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। और इसके दोस्तों अभी 2 क्लास हो जाएंगे, शायद 35 क्वेश्चन है इसमें, तो 2 क्लास और हो जाएंगे, इसके बाद हमारा नया टॉपिक चलेगा। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।